बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सब धरती कागज करू, लेखनी सब बनराय। सात समुद्र के मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाय। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पद्मा। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। साधु साधु सब बड़े, अपने अपने ठौर। शब्द विवेकी पारखी, सो माथे के मोर। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाओ। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। साहेब सतगुरु के जो है वंदना नर्मदेश्वर करता है। आज ये पारखी सतगुरु के कृपा है, सतगुरु कबीर साहेब के, सतगुरु अभिलाष साहेब के, जिससे जो है ये संसार के अंधकार से प्रकाश में आकर के अब भरम जाल, माया जाल, विषय जाल, मोह जाल, सभी अंधकार को जो है प्रकाश में जो है परिवर्तन हो गया। गुरु की कृपा हुई और बिना गुरु के संसार में कुछ होता नहीं है। इसलिए सतगुरुदेव के हम वंदना करते हैं। इस वंदना के जो है ध्यान से सुने, समझे और इसको जो है विचार करें। सतगुरु कबीर साहब और सतगुरु अभिलाष साहब के और सभी संत और सतगुरु के ये वंदना है। आरती हो गुरु आरती हो, आरती हो गुरु आरती हो। आरती दीना दयाल, साहेब आरती हो। आरती दीना दयाल, साहेब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक के बाती, ज्ञान आधार विवेक के बाती। सुरती जियो, सुरती जहाँ जाग, सुरती योग जहाँ जाग, साहेब आरती हो। सुरती योग जहाँ जाग, साहेब आरती हो। आरती करहूँ सतगुरु साहेब के, आरती करहूँ सतगुरु साहेब
साहेब के जहाँ संत समाज साहेब आरती हो, जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो, आरती गरीब निवार साहेब आरती हो, आरती गरीब निवार साहेब आरती हो, दरस परस गुरु चरण भयो, दरस परस गुरु चरण भयो, टूट गया यम जाल साहेब आरती हो, टूट गयो यम जाल साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, साहेब कबीर संतान के कृपा से, साहेब कबीर संतान के कृपा से, साहेब अभिलाष साहेब के कृपा से, साहेब सतगुरु अभिलाष साहेब के कृपा से, भया परख परकाश साहेब आरती हो, भया परख परकाश साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। आस ये संसार में जितने महापुरुष हुए सभी जो है सतगुरु के पद पर काम किए, और सभी जो है महापुरुष के यही कामना थी कि हमारा शिष्य जो है हमसे बढ़ चढ़ करके हमारा नाम को रोशन करे। सभी सतगुरुओं के संतों की आवाज है। कहते हैं कि साधु विरत सत ज्ञान फला, शीतल शब्द विचार, जग में होते साध नहीं तो जर मरता संसार। साधु विरत सत ज्ञान फला, शीतल शब्द विचार, जग में होते साधु नहीं तो जरी मरता संसार। हे भाई, इस संसार में जो है गुरु बहुत जो है महान महादेव हैं। बहुत भाग्य से मनुष्य के शरीर मिलता है, बहुत भाग्य से सतगुरु मिलते हैं, अब बहुत भाग्य से अपने कल्याण के इच्छा होता है। ये पूर्व जन्म के संस्कार प्रबल होता है, तब जाके ये इच्छा होता है। कहते हैं कि इस संसार के अंदर जो है गुरु जो है बहुत भाग्य से मिलता है, और उनके संत और गुरु दोनों में अंतर नहीं होता है। संत गुरु दोनों जो है महादेव के स्वरूप है।
जैसे महादेव जो है महायोगी थे और उन्होंने जो है संसार के जो है दुख से बचाने के लिए संसार के बहुत उपदेश दिए। उसी तरह से सतगुरु कबीर साहब काशी में हुए और उन्होंने जो है पूरी जीवन भर जो है जीव के दुख से मुक्त करने के लिए प्रयत्नशील रहे, कोशिश करते रहे और उनके जो है बहुत विरोध भी करते रहे। कहा जाता है कि सतगुरु कबीर साहब जो है उन्होंने जो है उनके 4 शिष्य थे। एक भगवान साहब थे जो सिवान जिला में जो है धनौती मठ उनका आश्रम है और वो आश्रम आज भी है। और उन्होंने पारख के जो है बहुत अच्छे संत थे और बहुत जागरूक और विकसित महासतगुरु थे। आज भी जो है धनौती मठ पर जो है वो पारखियों के गद्दी चल रही है, लेकिन सतगुरु के बाद जो है उनके जैसे संत आज तक ना हुए, सतगुरु भगवान साहब के जैसे। उसी तरह से गुरु दयाल साहब पटना में फतुहा में हुए और उन्होंने कबीर परिचय के रचना किया। वो जो प्रथम टीका बीजक को माना जाता है, जो सतगुरु कबीर साहब के जो बीजक है उसका पहला टीका सतगुरु दयाल साहब सतगुरु किए थे और उसमें इतने जो है पर्दाफाश किया गया जिसकी जवाब नहीं है। तीसरा सतगुरु जो है राम रहस साहब हुए। ये जो है पंचग्रंथी के रचना किए और बहुत ऊंच कोट के संत थे, पहले ब्रह्मवादी थे और वेदांत के बहुत बड़ा विद्वान थे। उन्होंने जो है आकर के गुरुदयाल साहब के यहाँ इस सतगुरु के विचार को जाने, पारख को जाने और पारखी हुए। बिहार के जो है बहुत टॉप संत हुए राम रहस साहब, ये जो है गुरुदयाल साहब और राम रहस साहब गया के। उसके बाद से जो है पूर्णिया में जो है सतगुरु धर्म स्वरूप साहब हुए। वो भी बहुत ऊंच कोट के संत हुए, असतगुरु हुए और बहुत जो है उन्होंने प्रयत्न किया। अब बहुत जो है जगाए, अब बहुत संत जगे हैं, बहुत भक्त जगे हैं, बहुत संत भक्त समाज के दुख को दूर किए और बहुत कर्मठ संत थे सतगुरु धर्म स्वरूप साहब। एक जो है महान साहब हुए, उन्होंने जो है बुरहानपुर में हुए और महान साहब पूर्ण साहब की एक संत हुए थे बहुत, जिन्होंने तिरजिया बीजक के टीका किए थे। तिरजिया बीजक टीका जो है बहुत अच्छा बीजक टीका है और उसी के नकल में जो है पूना के महाराज भी एक बीजक के टीका कराए थे, उसके 2 कॉपी कराए थे। और पूर्ण साहब जो है बहुत ऊंच कोट के संत हुए। काशी साहब भी बुरहानपुर में बहुत ऊंच कोट के संत हुए और वहीं पर जो है बहुत ऊंच कोट के आज वर्तमान में जो है महान साहब हैं, जो आज के सतगुरु हैं। ये सब सतगुरु के जो है कृपा है, जो भारत के अंदर जो है सत उदय हुआ, सतयुग आने के कगार पर है, युग परिवर्तन होने के कगार पर है, ये संतों की देन है। बाराबंकी में जो है सतगुरु विशाल साहब हुए। उन्होंने जो है बहुत ऊंच कोट के जो है सतगुरु थे और बहुत उन्होंने जो है भवयान, मुक्ति द्वार और सत्यनिष्ठा, उन्होंने भी बहुत ग्रंथ लिखे और बहुत ऊंच कोट के पारखी संत हुए, जो हमारे गुरु जी के उनके दर्शन हुआ था सतगुरु अभिलाष साहब के। हमारे गुरु जी के गुरु जो है हमारा दादा गुरु
राम सूरत साहेब अयोध्या में थे और बहुत ऊंच कोट के संत थे और उन्होंने जो है अयोध्या के जो है बहुत परिवर्तन किए और ये सारे संत जो है बहुत प्रयत्नशील रहे, कोशिश करते रहे और सोए हुए हम लोग सोए थे अज्ञान के निद्रा में, मोह जाल में, और जगा करके आज जो है मोह जाल से छुड़ा के मुक्त किए। एक निर्मल साहेब हुए और निर्मल साहेब जो है उन सत्यनिष्ठा उनका भी एक ग्रंथ है और उन्होंने भी जो है बहुत ऊंच कोट के संत थे पारखी, और पारखियों के इतिहास जो है पीछे था, आज है, आगे रहेगा। ये कभी जो है जितनी संप्रदाय है, जितने मजहब हैं, जितने धर्म हैं, सभी धर्म में पारखी संत होते हैं जो परखते हैं और सत्य असत्य के निर्णय कर देते हैं और वो पक्षपाती ना होते हैं। वो सत्य निष्ठा पर, निर्णय पर अटल रहते हैं और उसी बात के जो है अपने शिष्य में बताते हैं। तो इसलिए जो है इस बात पर ध्यान दे कि पारखी संत सभी जगह होते हैं और पीछे होते थे, आज होते हैं, आगे होते रहेंगे। कबीर साहब के जो है 4 शिष्य थे, भगवान साहब, धर्मदास साहब, जग्गू साहब और श्रुति साहब, श्रुति गोपाल साहब। और ये चारों शिष्य जो है बहुत ऊंच कोट के पारखी संत थे। दुर्भाग्य हमारा ये हुआ कि उन लोगों के जाने के बाद हमारे ही गुरु भाई लोग जो ऐसे हुए जो उसको पौराणिक रूप ढाल करके आज भी जो है उस सतगुरुओं के या पारखियों के नाम पर कलंक बन गए। अपना अपना किताब है, अपना अपना मतलब वाली बात घुसेड़ करके अब बीजक के छवि खराब किया गया। नहीं तो बीजक जो है जलता हुआ आग है, जिस तरह से सूरज उदय होता है तो अंधकार को खत्म कर देता है, उसी तरह से बीजक ग्रंथ सतगुरु कबीर साहब के है, वो उदय होता है, उसका ज्ञान होता है हृदय के अंतर, तब पारख जो है रूपी प्रकाश होता है और मोह जाल के अंत हो जाता है, अज्ञान के अंत हो जाता है। इसलिए प्रबल जो है मजबूती के साथ सतगुरु के शरण में लगनी है और ये समाज के सेवा करनी है और पक्षपात को जो है दूर करनी है। पछापछी के कारण सब जग रहा भुलाए, निरपक्ष होके हरि भजे सोई संत सुजान। साधु साधु सब बड़े अपने अपने ठौर, आ शब्द विवेकी पारखी सो माथे के मोर। संसार के अंदर जो परखना जान जाता है, सत असत के निर्णय करने जान जाता है, ये सारे जो है गुरुकुल जो चलाते थे महापुरुष, और ये सब जो है भगवान शिव हुए, ब्रह्मा हुए, विष्णु हुए, राम हुए, कृष्ण हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, ये जितने हमारे महापुरुष हुए, गुरु नानक साहेब हुए, रविदास हुए, ये सारे महापुरुष सतगुरु थे जो अपने आप के पूरी जीवन जो है समाज कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहे और कोशिश करते रहे, और उनके शिष्य जो है आज उन्हीं के नाम पर जो है भरम जाल फैला करके, अंधविश्वास फैला करके और जो है गुमराह करते हैं। एक रामपाल जी महाराज हुए जो बीजक के अपने संप्रदाय से गायब कर दिए और अपना गीता के जो है प्रचार में लग गए। बीजक के सामने संसार की ऐसी कोई किताब नहीं है जो उसके टक्कर में खड़ा हो सके। इसलिए बीजक के जो है वो बीज है, बीजक जो है बीज है। जैसे वृक्ष पर बिना बीज के वृक्ष नहीं होता है, अब बिना वृक्ष के बीज नहीं होता है।
और बिना बीज के वृक्ष नहीं होता है। तब पेड़ और बीज दोनों जो है ये अनादि है और बहुत अहम उपदेश है। यह अनादि पुरुष चेतन आत्मा जो घट घट में रमता है। ये शरीर के चार अवस्था होती है, चार तरह के शरीर होता है। एक नारी होता है, एक पुरुष होता है, एक हिजड़ा होता है, एक हिजड़ी होती है। और ये चारों के अंदर जो शक्ति चेतन आत्मा है वो सब में अलग अलग एक जैसा है। एक जैसा सुख दुख के अनुभव करता है, एक जैसे जन्म मरण होता है, और एक जैसे भला और बुरा कर्म होता है, और उसी के परिणाम में नीच उच्च गति में वो घूमता रहता है। इसलिए इस विचार को सुनते हुए समझते हुए ये जैसे सूरज है वैसे ही पारख जो है आत्मज्ञान है। और सभी संतों के उद्देश्य है कि हर एक मनुष्य आत्मज्ञानी बने। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो आदमी ये जान जाता है कि हम एक जैसे चेतन आत्मा सभी घट घट में हैं, तो वो कैसे किसी को मारेगा, कैसे किसी के दुख देगा। तो इसलिए जो है कृष्ण भगवान जो है गीता में बहुत पारख की विषय दिए हैं। और उसी तरह से जो है रामायण में गुरु जी हमारे सतगुरु जो है रामायण रहस्य ग्रंथ लिखे और गीता सार लिखे और उपनिषद सौरों लिखे। ये सब ग्रंथ जो है, एक कबीर दर्शन भी लिखे। ये सारे पुस्तक जो है जो शास्त्र है उसी तरह से परख की विषय है। उसको सुने समझे और अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।